all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 25 अप्रैल 2022 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को समझ पाएं, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में डिसीजंस बना पाएं। उस गाइडेंस में अगर कोई छुपे हुए मैसेजेस हैं, उन मैसेजेस को आप डिकोड कर पाएं। ये प्रार्थना आप ईश्वर से जरूर कीजिए। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड आपके लिए हार्मनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक पर पावर का कार्ड है यहाँ। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है। कल के दिन पर आप ये महसूस करेंगे कि जो सिचुएशंस कभी आपके हाथ में आती ही नहीं थी, आपकी लाइफ को लेकर आप चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते थे, कल आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये महसूस करेंगे कि आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले पा रहे हैं। आप नई अपॉर्चुनिटीज की ओर अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा अब आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। एक हार्मोनियस एनर्जी आप विटनेस करने वाले हैं। शायद आप अपने इमोशंस को बहुत लंबे टाइम से जी नहीं पा रहे थे, कल के दिन की एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी इमोशंस जीने का मौका मिलेगा। और अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं लाइफ में, किसी भी सर्कमस्टांस को लेकर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें आप विजयी होते हुए नजर आ रहे हैं कल के दिन पर। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है विद कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। ये जो आपकी लाइफ का साइकिल चल रहा था जिसमें आप कोशिश करते थे लेकिन कामयाब नहीं होते थे, फिर आप कोशिश करते थे लेकिन फिर आप कामयाब नहीं होते थे, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का जो ये साइकिल चल रहा था, ये साइकिल कल के दिन पर खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप
कल एक सक्सेसफुल एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं, एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको खुद ब खुद में एक चीज महसूस होगी कि आपकी जर्नी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा कंप्लीट हो गया है। इस चीज का एहसास कल के दिन पर आपको डेफिनेटली होगा। यहाँ पर किंग ऑफ समर का कार्ड है, विद डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। कल के दिन पर जो ये बिखराव की एनर्जीज आपने अपनी लाइफ में विटनेस की हैं पास्ट में, जैसे कि किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, किसी ने आपके इमोशंस को हर्ट किया, कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वो सब एनर्जीज से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप बहुत ही ज्यादा वार्म हार्टेड होंगे, बहुत ही मेच्योरिटी से एक्ट करने वाले हैं। आपके जीवन में आपको कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत एक्सीलेंट एडवाइस आपका हार्ट देगा कल के दिन पर, और कल आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अगर मैं एक बात और कहूँ, यहाँ पर ना आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। ये जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। जो इनडिसीजन की एनर्जीज आपकी बहुत लंबे टाइम से रही हैं वो यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, विद ट्रुथ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है। अगर आप खुद के ऊपर यकीन करेंगे तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आप अपने आप को पावरलेस मत समझिए, आपके साथ डिवाइन खड़े हैं। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। कल के दिन पर आपको सच्चाई का साथ देना है, सच्चाई देखते हुए भी अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि कल जब आपको किसी चीज की सच्चाई का पता लगेगा उसको आप निग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप अपने दिल को समझाने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी सच्चाई को अनदेखा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, विद पेशेंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपने जो पास्ट में अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ मेहनत की है, जिसका आपने इमीडिएटली रिजल्ट नहीं चाहा, लेकिन पेशेंटली आगे की ओर बढ़ रहे थे आप, वहां से आपको कुछ फायदा मिलने वाला है। कुछ ऐसा अच्छा आपके साथ होने जा रहा है जो आपने पास्ट में कुछ अच्छे कर्म किए हैं उसका रिटर्न है। अचानक से मनी का इनफ्लो स्टार्ट होगा आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। कल के दिन पर अगर आपने किसी से कोई कर्जा ले रखा है पास्ट में, उसको आप चुकाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद पावर का कार्ड है। कल के दिन पर थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड फील इस वजह से करेंगे क्योंकि आप बहुत सारी चीजें एक साथ करने वाले हैं। मल्टीटास्किंग यहाँ पर आपकी नजर आ रही है और सभी चीजें एक साथ होने लगेंगी, सडन इवेंट्स होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन आप अपनी पावर में रहने वाले हैं। अपनी इस पावर, अपनी इस स्ट्रेंथ की एनर्जी को छोड़िएगा मत। आप ये मत सोचिएगा इतनी सारी चीजें एक साथ होने लग गई हैं तो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको, आपकी लाइफ को चैनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कल इल्यूजन की एनर्जी हो सकती है, तो इस एनर्जी से आपको बचना है। आपको शायद लोगों के असली चेहरे पहचानने में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इस एनर्जी से भी आपको बचना है। यहाँ पर मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड है। कल के दिन पर कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल या कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है और ये कम्युनिकेशन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसकी एनर्जी कल के दिन पर भी चल रही थी, पास्ट का जो दिन है उसमें भी चल रही थी और कल के दिन पर फ्यूचर के डे में भी चल रही है। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आप सोशलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है। कल रात को आपको एक बात का एहसास होगा कि सब कुछ रिलैक्स्ड हो गया। जो इतनी उथल पुथल मची हुई थी जिंदगी में वो शांत हो गई है। इस बात का एहसास आपको कल के दिन पर होगा और आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे कल रात की एनर्जीज में। इस तरह की एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। कल का दिन मंडे का दिन है। कल के दिन पर आपको महाकाल शिव जी की आराधना करनी है।
आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। ओके। कल के दिन पर आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। जिस तरीके से आपके घर में करते हैं आप उस तरीके से कीजिए। इसमें मैं कोई भी आपको हार्ड फास्ट रूल नहीं बताऊंगी, श्रद्धा होनी चाहिए, उस तरीके से आप कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो आप मोती, जो सुच्चा मोती होता है, वो धारण कर सकते हैं। वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप चांदी की कोई चीज डालना चाहते हैं कल के दिन पर आप डाल सकते हैं। उसको दूध में 1 रात पहले भिगो कर रखिए और मंडे के दिन पर आप उसे धारण कीजिए, ठीक है। और कल आप व्हाइट कलर की चीजों का दान कीजिए। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर जब आप मिठाई लेकर जाएं भोग लगाने के लिए शिव जी को, तो व्हाइट कलर की लेकर जाएं, ठीक है। और उस प्रसाद को अपने आसपास जो लोग हैं उनमें बांट दीजिए, मंदिर के बाहर बांट दीजिए। प्रसाद पूरा का पूरा घर में नहीं लेकर आना है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। कल के दिन पर आप व्हाइट कलर के या क्रीमिश शेड के कपड़े पहनिए, उससे आपकी एनर्जीज के अंदर बहुत ही सकारात्मक बदलाव होंगे। ये चीज आप कर सकते हैं। कल जिन लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप एक वाटर बॉटल, कांच की वाटर बॉटल के अंदर पानी भर कर रखिए, मूनलाइट में उसे चार्ज कीजिए रात को और उस पानी का सेवन कीजिए अगले दिन, ठीक है। नहाने में सेवन कर सकते हैं। बॉटल को बंद करके रखना है। किसी ने ये भी पूछा था कि मैम ग्लास में रख सकते हैं। डेफिनेटली आप ग्लास में रख सकते हैं, लेकिन वो पानी थोड़ा कम रह जाता है। इस वजह से आप अगर एक बॉटल में चार्ज कर ले तो पूरा 1 हफ्ते का आपका जो साइकिल है आप पूरा कर सकेंगे उसी पानी से। तो मंडे को अगर चार्ज करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और जिन लोगों ने मून स्टोन या ऐसे स्टोन डाले हैं जो कि मून की एनर्जी से रिलेटेड है, कल के दिन पर आप उन्हें मूनलाइट में चार्ज कीजिए। ये भी मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम चार्ज कैसे करते हैं स्टोन्स को। तो आप मूनलाइट में पानी लीजिए, एक कटोरी में पानी लीजिए, कांच की कटोरी में, उसके अंदर पिंक सॉल्ट डालिए, उसके अंदर अपने वो जो क्रिस्टल्स हैं आपके वो रख दीजिए, पूरी रात उन्हें चार्ज होने दीजिए और अगले मॉर्निंग में आप उसे डायरेक्टली हाथ नहीं लगाएंगे, आप उस पानी को ऊपर से निकाल देंगे, उसके अंदर दूसरा पानी डालेंगे और उसके बाद उन्हें हाथ लगा के आप उन्हें शुद्ध करके अपने पास रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल्स को, स्टोन्स को चार्ज कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।